ये जो मधुराष्टक जिसकी चर्चा आप और मैं 3 दिन करेंगे, मैं आपको ऐसा नहीं कहूंगा कि मैं मधुराष्टक की व्याख्या करूंगा। प्रभु के स्वरूप की व्याख्या नहीं हो सकती। आचार्य चरण भी केवल एक संकेत करते हैं, और मैं तो उतना भी कह पाने में और कर पाने में समर्थ नहीं हूं। मैं तो केवल आचार्य की वाणी का आधार लेकर केवल इतना प्रयास करूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बिनु सत्संग न हरि कथा, और तेहि बिन मोह न भाग, मोह गए बिन राम पद मोहि न दृढ़ अनुराग। ये जो विधा है प्रभु के निकट जाने की, ये जो मार्ग है, वो ये सत्संग ही है। बस किसी प्रकार से सूरदास जी का एक पद मुझे स्मरण आ रहा है, नर देहि पाई चित चरण कमल दीजै। गाइए, नर देहि पाई चित चरण कमल दीजै, दीन वचन संतन संग दरस परस कीजै, दीन वचन संतन संग। इस मानव जीवन का परम लाभ, परम फल कि नर देहि पाई, नर देहि पाई चित चरण कमल दीजै, चित चरण कमल दीजै, दीन वचन संतन संग दरस परस कीजै। और वो चित्त को चरण कमलों में देने की विधि क्या है? लीला गुण अमृत रस श्रवणन पुट पीजै, लीला गुण अमृत रस श्रवणन पुट पीजै, सुंदर मुख निरख ध्यान नैन माहि कीजै, सुंदर मुख निरख नैन। गद गद सुर पुलक रोम अंग प्रेम भीजै, गद गद सुर पुलक रोम अंग प्रेम भीजै। और सूरदास जी कहते हैं, सूरदास गिरिधर जस गाए गाए जीजै, सूरदास गिरिधर जस गाए गाए जीजै। तो मैं पहले स्पष्ट कर दूं कि मैं कौन होता हूं इस अद्भुत स्तोत्र की व्याख्या करने वाला। तो आप मुझसे ये बिल्कुल आशा न रखिएगा कि मैं मधुराष्टक की व्याख्या करूंगा, क्योंकि मैं कोई विद्वान व्यक्ति नहीं हूं। उस माथापच्ची से मेरा दूर दूर का लेना देना नहीं है। मैं तो सूरदास जी की बात कान में पड़ी, गद गद सुर पुलक रोम अंग प्रेम भीजै, गद गद सुर पुलक रोम। सूरदास गिरिधर जस गाए गाए जीजै, सूरदास गिरिधर जस गाए गाए जीजै। तो गिरिधर लाल का यश गाना है, प्रभु का यश गाना है बस। और फिर आप और मैं तो सौभाग्यशाली हैं। हमारे वृंदावन में जब रसिक त्रिवेणी प्रवाहित हुई, रसिकाचार्य वर्ष हितरिवंश चंद्र महाप्रभु, रसिक अनन्य नृपति स्वामी श्री हरिदास जी महाराज और रसिक अनन्य श्री हरिराम व्यास जी महाराज, इसे वृंदावन की रसिक त्रिवेणी कहा जाता है। नित्य विहार का वो अद्भुत रस प्रवाहित किया वृंदावन में। तो जो हरिराम व्यास जी थे, बड़े उद्भट विद्वान, बड़े विनोदी स्वभाव के थे। एक बार श्री गोपाल भट्ट जी के सेव्य श्री शालिग्राम जी का दर्शन किया, जो आज श्री राधा रमण जी के रूप में विराजमान है। चंदन लिपटा था, हिंडोले पर प्रभु विराजमान थे। अब श्री गोपाल भट्ट जी ने विनती की
कि आप सब संतों का, सब भक्तों का, सब भक्तों के ठाकुर का यश गाते हैं, हमारे ठाकुर जी का भी कुछ यश गाइए। झूले पर प्रभु विराजमान थे, बोले कुछ गाइए। अब व्यास जी विद्वान भी थे और बड़े विनोदी स्वभाव के थे, तो क्या गाया व्यास जी ने? व्यास जी गाते हैं, झूले झूले मेरे गंडकी नंदन। शालिग्राम जी को गंडकी नंदन कहा जाता है, गंडकी से प्रकट होते हैं। तो व्यास जी कहने लगे, झूले झूले मेरे गंडकी नंदन। अब व्यास जी के मन में आया, भाई इनकी मैं क्या शोभा गाऊं? तो व्यास जी कहते हैं कि मानो भटा कढ़ी में बोरे। भटा समझते हैं, बैंगन को कहते हैं। बोले ऐसे लग रहा है जैसे बैंगन कढ़ी में डुबो दिया हो किसी ने। अब गोपाल भट्ट जी को बड़ा दुख हुआ, बड़ी पीड़ा हुई। व्यास जी ने तो अपने भाव में विनोद में कह दिया, पर संत का वो भाव विनोद भी व्यर्थ नहीं गया। इसी बात से किंचित कष्ट गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को हुआ, प्रभु से प्रार्थना की और श्री गोपाल भट्ट जी की करुण पुकार पर श्री राधारमण सरकार के रूप में प्रभु प्रकट हुए। तो आप और मैं तो सौभाग्यशाली है कि आपके मेरे पास गाने के लिए, यश गाने के लिए कौन है? गिरधर लाल है। मधुराधिपतेरखिलम्। अब भाई कोई निर्गुण निराकार का ध्यान करता हो, किसी ब्रह्म ज्योति का ध्यान करता हो, तो क्या यश गाएगा उसका? क्या यश गाया जा सकता है उसका? आपका मेरा सौभाग्य है कि आपका मेरा इष्ट, आपका मेरा आराध्य सुंदर ही नहीं, सर्व सुंदर है, परम सुंदर है, जिसका स्वरूप, जिसका स्वभाव और अंतर को सच्चिदानंद प्रदान करने वाला है। आनंद घन प्रभु आपके मेरे इष्ट हैं, आराध्य हैं। ये प्रभु की आप पर, मुझ पर कृपा है। एक बार मधुराष्टक का गान करते हैं और फिर भाव में प्रवेश करते हैं। अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं हृदयं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं वेणुर्मधुरा रेणुर्मधुरा
मधुरा वेणुर्मधुरा रेणुर्मधुरा पाणिर्मधुरा पादौ मधुरा नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं करणं मधुरं करणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं करणं हरणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गुञ्जा मधुरा वीची मधुरा गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं भुक्तं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं भुक्तं मधुरं इष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा सृष्टिर्मधुरा गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा
पूछूं? और विचार कर आप इसका उत्तर दीजिएगा कि भगवान का स्मरण करना कठिन है या संसार का विस्मरण करना कठिन है? प्रभु को याद करना कठिन है या संसार को भूलना कठिन है? संसार को भूलना कठिन है। प्रभु को याद करने बैठो तो भी संसार याद आता है, नहीं चाहो तो भी संसार याद आता है, पीछा छुड़ाना चाहो तो भी नहीं छूटता है ना। और संसार का विस्मरण हो जाए, एक ही उक्ति है, एक ही उक्ति, कृष्ण नाम जपते श्रवण पराली, भूल गई भोन मैं तो बावरी। संसार का विस्मरण इसी उक्ति से हो सकता है। इसलिए मैंने पूछा, भगवान को याद करना आसान है बात, पर संसार को भूल पाना कठिन है। प्रभु को स्मरण करना ये कहीं कहीं आपके मेरे प्रयास से संभव हो पाता है, लेकिन संसार का विस्मरण प्रयास करने पर भी नहीं हो पाता। उसके लिए कृपा की, करुणा की, और मैं आचार्य चरण के शब्दों में कहूं तो उसके लिए श्री गोवर्धन नाथ की पुष्टि की आवश्यकता है, अनुग्रह। कृष्ण है, 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 मैंने कहा ना, ये पुष्टि है कि वो रस प्रकट किया, वो रूप दिखाया, और फिर उसको प्राप्त करने का, उस तक पहुंचने का मार्ग भी बताया। कभी कभी कोई धनी व्यक्ति इस संसार में, इस लोक में अपने वैभव का प्रदर्शन करता है, और प्राय करके सभी लोग करते हैं। जब धन वैभव आता है, धन वैभव होता किस लिए है? मुझे तो लगता है प्रदर्शन करने के लिए ही होता है, उसका और कोई उपयोग तो है नहीं। धनी व्यक्ति 4 लोगों का भोजन एक साथ नहीं कर सकता, कभी कभी तो वो बेचारा अपने हिस्से का भी नहीं कर पाता। मैं तो कहता हूं, विचार करो, 100 कमरे का महल हो तो भी एक साथ आप तो 2 में भी नहीं रह सकते, एक ही में रहोगे। तो धन और वैभव किस लिए है? प्रदर्शन के लिए है। संसार का धन वैभव इसीलिए है। धनी व्यक्ति अपने धन और वैभव का प्रदर्शन करता है, लेकिन व्यवस्था करता है वो साथ साथ ऐसी कि कोई उसके जैसा धनी और उसके जैसा वैभवशाली न होने पाए। और दूसरी ओर संत हैं, वो प्रभु के ऐश्वर्य और माधुर्य को प्रकट भी करते हैं, और जीव मात्र का कल्याण हो जाए, जीव मात्र उस ऐश्वर्य और माधुर्य का अधिकारी होकर सदा सदा के लिए मुक्त हो जाए, तृप्त हो जाए, ऐसी व्यवस्था भी करके देते हैं। तो ये जो मधुराष्टक है, मुझे स्मरण है कि जब प्रभु की कृपा से प्रभु की सेवा करना आरंभ किया, मैं तब से इसे गाता आ रहा हूं। और ये स्तोत्र भी अपने आप में उतना ही मधुर है जितना श्री कृष्ण का स्वरूप मधुर है। और मेरी दृष्टि में ये कुछ नहीं है, ये वही भाव का दीप है जो जलाया है श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु ने, कि इसके प्रकाश में निहारा जा सके,
मधुराधिपति के उस महामधुर रूप को। मैं फिर आपको कहूँ, मैं बार बार कहता रहूँगा, आपको स्मरण दिलाता रहूँगा, ताकि इस 3 दिन की चर्चा के प्रसाद स्वरूप आप ये विचार यहाँ से अवश्य ले जा पाएँ कि संसार का विस्मरण कठिन है भाव। प्रभु के स्मरण से संसार का विस्मरण कठिन है, और प्रभु का स्मरण आप और मैं थोड़ा प्रयास से भी कर सकते हैं, पर संसार का विस्मरण ये आपके मेरे प्रयास से संभव नहीं है। इसके लिए श्री कृष्ण की करुणा की आवश्यकता है। और सूरदास जी तो कहते सब तज भजिए नंद कुमार, सब तज भजिए नंद कुमार, और भजेते काज सरे नहीं। जैसे कबीर साहब कहते हैं ना, सभे रसायन हम किया, प्रेम समान न खोए। मैं कई बार विचार करता हूं कि क्या ये श्री कृष्ण की माया है, क्या ये माया का प्रभाव है, या ये इस मन की मूढ़ता है कि आप इस पर विचार करो। संत कहता है भजन करो, भजन करो, भजन करो, क्यों कहता है? आपके मेरे भजन करने से संत को क्या लाभ है? उसने तो जो प्राप्त करना था सो कर लिया। वो बार बार कहता है भजन करो, बार बार चेताता है, बार बार जगाता है। मेरे महाप्रभु तो कहते ताते भैया मेरी सौ कृष्ण गुण संजो। कभी कभी मुझे लगता है शायद संत का यही गुण देखकर प्रभु कहते हैं मोते अधिक संत कर लेगा। संत के हृदय की करुणा का विचार करके ही प्रभु कहते हैं कि राम ते अधिक राम करी दासा। क्या संत के हृदय की करुणा है, क्या उसकी दया है, कैसे कैसे विगलित हो जाता है संत का हृदय संसार के जीव की पीड़ा को देखकर। श्री महाप्रभु कहते हैं ताते भैया मेरी सौ कृष्ण गुण संजो, कि अरे भैया तुझे सौगंध है मेरी सौ। किसे दी जाती है सौगंध? किसी अपने बहुत आत्मीय जन को कहा जाता है ऐसे कि आपको हमारी सौगंध है। श्री महाप्रभु कहते हैं मेरी सौ कृष्ण गुण संजो। अरे मानुष को तन पाए भजो ब्रजनाथ को। तो मैं कई बार विचार करता हूं कि ये श्री कृष्ण की माया है, या ये आपके मेरे मन की मूर्ता है, या ये मन की जड़ता है कि कितनी कृपा के वश होकर संत अपनी करुणा का वर्षण करता है कि आप और मैं भीग जाएं, उस कृपा रस वृष्टि में आप और मैं भीग जाएं। मुझे स्मरण आती है 2 पंक्तियां एक संत गाया करते थे। बूंद बूंद में विमल प्रेम रस बरसे अंबर से, बूंद बूंद में विमल प्रेम रस बरसे अंबर से। तू क्यों छिपा होठ में पगले, तू क्यों छिपा होठ में पगले, भीजन के डर से रे मनवा प्रेम रस बरसे, रे मनवा प्रेम रस बरसे, मन चातक क्यों तरसे, रे मनवा प्रेम रस बरसे। अरे मन चातक क्यों तरसे। और ये जो संतों के शब्द हैं, ये जो आचार्य की वाणी है, ये रस से भरा मेघ ही तो बरस रहा है, और आप और मैं जाने क्यों दूर हैं। ये बड़ी विचित्र बात है। संत जो कहता है अनुग्रह के वशीभूत होकर कहता है, परमार्थ के लिए कहता है। संसार में जितना कहना सुनना है उसका मूल स्वार्थ है। लेना देना समाप्त हुआ, कहना सुनना भी समाप्त हुआ। संसार में जो है उसका मूल स्वार्थ है। संत तो परमार्थ के वशीभूत होकर कहता है, अकारण करुणा से कहता है, अकारण अनुग्रह से कहता है। जाने क्यों आप और मैं नहीं मान पाते, जाने क्यों आप और मैं संत का संदेश नहीं सुन पाते, नहीं समझ पाते। इसीलिए मैं तो
कई बार व्यासपीठ से भी निवेदन करता हूँ कि कभी कभी मन और बुद्धि संशय उपस्थित करते हैं साधक के लिए, क्योंकि बड़ो कुसंग शरीर निज जामे भरे विकार। एक साधक के लिए सबसे बड़ा कुसंग क्या है? अपने ही मन बुद्धि के उपस्थित किए हुए जो तर्क हैं वही सबसे बड़ा कुसंग है।